नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। जी हाँ, 22 अक्टूबर 2022 दिवाली का महापर्व, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और इस बार धनतेरस शनिवार के दिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 22 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। और इस धनतेरस के दिन चूँकि दिवाली के त्यौहार का पर्व जो है वो यहीं से शुरुआत होती है, और क्यों होती है इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि धनतेरस जो है वो धन के देवता जो कुबेर हैं और भगवान धन्वंतरी का पर्व है। धन कुबेर की पूजन करने से जहाँ हमें धन संपदा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर भगवान धन्वंतरी जी की पूजन करने से स्वास्थ्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में धनतेरस के दिन दिवाली के महापर्व की शुरुआत होने के साथ साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हमारे लिए ये दिवाली का महापर्व किस प्रकार से शुभ साबित हो, उसके लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जो ज्योतिष के अंतर्गत हमारे द्वारा अगर किए जाएं तो निश्चित रूप से उसके लाभ उत्तरोत्तर रूप से प्राप्त होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि धनतेरस के दिन विभिन्न राशि वाले व्यक्तियों को क्या चीज़ खरीदनी चाहिए और उसे किस प्रकार से संयोजित की जानी चाहिए पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि वाले व्यक्तियों को धनतेरस वाले दिन क्या खरीदना चाहिए। जी हाँ, मेष राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि उनकी राशि का स्वामी मंगल है, और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मेष राशि के जातकों को धनतेरस पर सोने या चांदी के आभूषण खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप ज़मीन खरीदने की इच्छा भी अपने मन में रखते हैं, तो चूँकि शनिवार के दिन कोई भी ज़मीन इत्यादि खरीदने से संबंधित या निवेश करने से संबंधित अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपको उत्तरोत्तर लाभों की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि धनतेरस के दिन चांदी या हीरे के आभूषण या अमेरिकन डायमंड से बनी हुई वस्तुएं या सामान अगर आप अपने घर में खरीद कर लेके आएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपके लिए बहुत चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर वृषभ राशि वाले व्यक्ति वाहन इत्यादि खरीदने की इच्छा रखते हैं या खरीदते हैं तो ये मान के चलिए कि शनि और शुक्र दोनों का ही शुभ फल आपको अवश्य रूप से प्राप्त होगा। हालांकि शनिवार के दिन लोहा खरीदने को लेके थोड़ी सी किंवदंतियां हैं, लेकिन फिर भी एक त्यौहार के आधार पर अगर हम छोटी सी चीज़ भी अगर हम खरीद लेते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि बहुत चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को धनतेरस के दिन तांबे से बने हुए बर्तन तथा इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम हैं उनकी खरीदारी करने से उत्तरोत्तर लाभों की प्राप्ति होगी। और अगर आप कोई लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी शुभ दिन रहेगा, क्योंकि उसके उत्तरोत्तर लाभ कहीं ना कहीं आपको आने वाले महीनों में या वर्षों में अवश्य रूप से प्राप्त होंगे। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों को धनतेरस के दिन चांदी के बने हुए गहने या वाहन खरीदना शुभ रहेगा। इसके अलावा अगर आप शेयर्स बाज़ार में इंटरेस्ट रखते हैं तो वहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा फलदायी होगा, न कि शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करना। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए तांबे या पीतल के बर्तन खरीदना विशेष रूप से शुभ और लाभदायक होगा। और चूंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, ऐसी स्थिति में उन्हें तांबे के बर्तन तो अवश्य रूप से खरीदने चाहिए। और अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर आप तांबे का बना हुआ कोई ऐसा पात्र लेके आएँ जो पूजन के अंतर्गत आप रख सकते हैं, और सूर्य को जल अवश्य रूप से चढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों को धनतेरस के दिन घरेलू बर्तन या अनाज या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना आपके लिए अति फलदायी साबित होगा। और अगर आप गहने या आभूषण खरीदने की भी इच्छा रखते हैं तो खरीदने में भी कहीं कोई दो राय नहीं है, परंतु आपको चाहिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम अवश्य रूप से आप खरीदें।
अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये वैसे भी शुभ धनतेरस होगी, क्योंकि अभी फिलहाल में ही तुला राशि में शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में चांदी का आभूषण खरीदना आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाला होगा। वहीं धन से संबंधित कोई भी निवेश अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार लाभ प्राप्त होगा। और एक विशेष बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि तुला राशि में शुक्र का आना और वहीं आप धनतेरस के दिन अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं तो आप हो सके तो चांदी के बने हुए गणेश जी अगर आप अपने मंदिर में विराजमान करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि बुद्धि, विवेक, चातुर्य में तो वृद्धि होगी ही, बल्कि धन में वृद्धि भी अवश्य रूप से आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को सोने या चांदी के बर्तन या गहने तथा कोई भी मूर्ति अगर आप सोने या चांदी से बनी हुई खरीदते हैं जिसका कि आपको इष्ट है, चाहे वो गणेश जी हो सकते हैं, लक्ष्मी जी हो सकती हैं, हनुमान जी की मूर्ति भी हो सकती है, क्योंकि मूर्ति पत्थर की हमारे मंदिर में अलाउ नहीं होती है, मगर चांदी या सोने से बने हुए अगर कोई भी देवी देवता अगर हमारे मंदिर में स्थापित करते हैं तो बहुत चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों को धनतेरस के दिन विशेष रूप से जमीन खरीदना विशेष रूप से फलदायी साबित होगा। और अगर आप जमीन या मकान खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो आप एक बात अवश्य रूप से करें कि आप एक चांदी का कड़ा जरूर अवश्य रूप से खरीदें और उसे अपने दाएं हाथ में अवश्य रूप से पहन लें। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि धनतेरस के दिन चांदी के आभूषण तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान अवश्य रूप से खरीदें, जो कि आपके लिए काफ़ी चमत्कारिक लाभ देने वाला साबित होगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए वाहन खरीदना, फर्नीचर खरीदना तथा चांदी के आभूषण खरीदना आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। दूसरी ओर अगर आप चांदी के बने हुए श्री यंत्र को अगर अपने मंदिर में स्थापित करेंगे तो निश्चित मान के चलना कि आपको उत्तरोत्तर लाभ प्राप्त होगा। और आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि धनतेरस पर सोने या चांदी के आभूषण तो खरीदें ही, लेकिन अगर वो सामर्थ्य आपकी नहीं है तो आप पीतल के बर्तन अवश्य रूप से खरीदें, जो कि आपके लिए काफ़ी शुभ रहेंगे। क्योंकि दिवाली का जो पर्व है वो निश्चित रूप से हमारे आर्थिक स्थिति को काफ़ी डामाडोल करने की स्थिति में आ जाता है, लेकिन कई बार हम अपरिहार्य कारणों से अपने त्योहारों को मनाने के लिए इच्छुक तो होते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से उन्हें नहीं कर पाते हैं। लेकिन राशि कोई सी भी हो, लेकिन धनतेरस के दिन आपको कोई न कोई वस्तु अवश्य रूप से खरीदनी चाहिए। और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो धनतेरस वाले दिन अवश्य रूप से कोई कॉपी, किताब या जो चीज़ें आपकी एजुकेशन में सपोर्ट देने वाली हैं वो सभी वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग है, राशि कोई सी भी हो, अगर वो चाहें तो एक चांदी का श्री यंत्र बनवाकर वो अपने मंदिर में स्थापित कर लें, क्योंकि धनतेरस के दिन स्थापित की गई कोई भी पूजा पाठ की सामग्री वो निश्चित रूप से आपको लॉन्ग टर्म के एडवांटेज देती है। चूँकि इस बार एक सुखद संयोग भी है कि शनिवार के दिन धनतेरस का होना निश्चित रूप से ये एक ऐसा संयोग बना रहा है जो बाजार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा ही, बल्कि हमारे हिंदुस्तान में रह रही जो सामान्य जनता है उसकी आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए गए प्रयासों का सार्थक लाभ भी उन्हें अवश्य रूप से प्राप्त होगा। तो ये तो बात की मैंने कि धनतेरस के दिन किन राशि वाले व्यक्तियों को क्या वस्तुएं खरीदनी चाहिए, क्या पैसा विनियोजित करना चाहिए इत्यादि के बारे में चर्चा की। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये है कि धनतेरस की आपको पहले से ही मैं शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। और एक बात बताना चाहूँगा कि आप हर त्यौहार या जो भी पर्व हम बनाते हैं उसमें सादगी का होना बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी ओर हम अपने धर्म के प्रति आसक्ति अवश्य रूप से रखें। हमारी जिस भी देवी देवता के प्रति आसक्ति है उसकी पूजा पाठ करें और धनतेरस के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है। माना कि धन हमारे लिए सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है, तो ऐसी स्थिति में माँ
लक्ष्मी की कृपा या अनुकंपा प्राप्त करने के लिए चाहिए कि आप अपने घर में एक काम और अवश्य रूप से करें कि हमारे घर में कनेर का पेड़ धनतेरस वाले दिन कोई भी राशि वाला व्यक्ति अगर अपने घर पे लगाता है तो निश्चित मान के चलिए कि आपको सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति चारों के ही शुभ लाभ आपको अवश्य रूप से प्राप्त होंगे। नमस्कार।